सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम गेट के बारे में देखने वाले हैं। गेट क्या होता है, कौन इसको कंडक्ट कराता है, कब एग्जाम होता है, क्या क्या कैटेगरी होती है और कौन इसको दे सकता है और इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या क्या आती है हमारे पास, इसके बारे में हम इस फुल वीडियो में देखने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी अगर गेट एग्जाम देना चाहते हो, आप भी अगर पीएसयू टाइप के इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट गेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप देख सकते हो, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, राइट। यहाँ पे गेट का ये फुल फॉर्म है और गेट बेसिकली एक साल में एक ही बार होता है, ये चीज आपको पता ही होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। इसको हम एग्जाम कैसे दिलाते हैं, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये नेशनल लेवल पे आपका एग्जाम होता है। और ये एग्जाम अगर मैं आपको बता दूं तो हर एक साल ये फरवरी और मार्च के महीने में लिया जाता है और फिर आपके पास कट ऑफ आता है और उसके बाद कहीं फिर और आगे प्रक्रिया होती है, जिसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर गेट एग्जाम के बाद हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, गेट एग्जाम के थ्रू हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी आपके पास है पीएसयूज में। पीएसयूज क्या होता है, तो गवर्नमेंट शेयर कंपनी है और यहाँ पे आप काम कर सकते हो और ये हाफ गवर्नमेंट का होता है और आप 50% 60% ये कंपनियां प्राइवेट होती है और गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपनियां आती है अगर इसके बारे में हम देखें, तो यहाँ पे देख सकते हो बीएचईएल, बीएसएनएल, एनटीपीसी, गेल, ओएनजीसी। तो ये सारे कंपनियां यहाँ पे है और बहुत सारे और 50 कंपनियां इसके थ्रू यहाँ पे है। मैं तो कुछ का बस एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद ये हम क्यों भैया, ये हम अगर करें पीएसयूज में जाएं तो क्यों हम जाएं, तो यहाँ पे आपको जैसा पता होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट जॉब में जैसे स्टेबिलिटी होती है, पैसा भी होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, पर्क देखने को मिलता है, पैसा भी यहाँ पे 50 से 60 हजार या फिर उससे भी ज्यादा लाखों में भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पीएसयूज में एक तो पहला अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप पीएसयूज में जा सकते हो। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास गेट के थ्रू, तो अगर गेट के थ्रू आप एमटेक भी कर सकते हो, एमएस भी कर सकते हो और पीएचडी में भी जा सकते हो। अब एमटेक क्या होता है, एमएस क्या होता है, पीएचडी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो एमटेक आपका 2 साल का प्लान होता है, 2 साल यहाँ पे पढ़ना होता है। एमएस भी 2 से 3 साल का होता है और पीएचडी 4 से 5 साल का होता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, इन तीनों के बारे में मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे हम देखते हैं एमटेक में, तो ये इंडस्ट्री बेस्ड पढ़ाई यहाँ पे होता है, इंडस्ट्री बेस्ड यहाँ पे स्टडी होता है। और एमएस में देखा जाए तो ये रिसर्च बेस्ड है और पीएचडी भी रिसर्च बेस्ड है, मतलब यहाँ पे रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाता है और जो एमटेक है वहां पे इंडस्ट्रियल ज्यादा पढ़ाई किया जाता है। अब इसमें ये 2 साल का होता है तो 4 सेमेस्टर हो गया, लेकिन यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा जो सेमेस्टर होता है वहां पे केवल थ्योरी पढ़ाया जाता है, सिलेबस का पढ़ाया जाता है और चौथा साल यहाँ पे रिसर्च में किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। लेकिन ईएमएस में ऐसा नहीं है, एमएस में आपको 1 साल बस पढ़ाया जाएगा थ्योरी सिलेबस के थ्रू और ये 2 3 और 4 ये 3 सिलेबस सेमेस्टर में आपको केवल प्रैक्टिकल करना होगा, रिसर्च के थ्रू करना होगा। यहाँ पे अगर पीएचडी में देखें तो पहले और दूसरे साल आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ना होगा और यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा छठवां सेमेस्टर में आपको रिसर्च में जाना होगा, प्रैक्टिकल यहाँ पे करना होगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि गेट में हमारा कितना स्कोर आए जिससे कि हमें मेमटेक करने को मिल जाए, एमएस करने को मिल जाए, पीएचडी करने को मिल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमएस का सीधा मतलब लोग समझते हैं कि ये हमें विदेश जाना पड़ेगा, अब्रोड जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एमएस हमारे इंडिया में भी होने लगा है, तो इंडिया में भी हम एमएस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हाई गेट स्कोर आपको चाहिए एमटेक के लिए, एमएस के लिए लो गेट स्कोर चाहिए और पीएचडी के लिए भी लो गेट स्कोर चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमएस हमारा रिसर्च बेस्ड है, तो इसलिए ज्यादातर लोग इसमें जाना नहीं चाहते, इसलिए आपका गेट में भी अगर लो स्कोर भी है तो आप यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन एमटेक ज्यादातर लोग बीटेक के बाद एमटेक ही करना प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे हाई गेट स्कोर चाहिए होता है। उसके बाद इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, जैसे एचटीटीए, ये क्या होता है, हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। वीक पर वीक आपको 8 घंटे 8 से 9 घंटे यहाँ पे करना होता है, आपको 12 13 हजार रुपये दिया जाता है स्कॉलरशिप के थ्रू, स्कॉलरशिप टाइप के। ठीक है, पार्ट टाइम। और यहाँ पे एमएस में भी आप कर सकते हो
हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंट, और यहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। और यहाँ पीएचडी में भी आप कर सकते हो। यहाँ 2 साल के लिए आपको 25,000 दिया जाता है, और ये 3 साल 28,000 दिया जाता है। और यहाँ पे ज्यादातर लोगों को अगर देखा जाए तो पीएचडी करते तक उनकी शादी भी हो जाती है, तो इनको एक क्वार्टर भी दिया जाता है रहने के लिए, क्योंकि इनकी शादी भी हो जाती है तो फैमिली के साथ वहां भी रह सकते हैं। और इनको स्कॉलरशिप के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, और ये इनका ये कुछ सैलरी भी दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा अपॉर्चुनिटी था कि गेट के थ्रू हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एमटेक, एमएस और पीएचडी भी कर सकते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हम देख सकते हैं स्टडी अब्रॉड। अब्रॉड में भी आप पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। तो अब हम भैया अब्रॉड में कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो अब्रॉड की बात करें तो आप जर्मनी जा सकते हो, सिंगापुर जा सकते हो। लेकिन भैया हमें तो सिंगापुर जाना नहीं है, हमें तो जाना है यूएस। ठीक है, हमें यूएसए जाना है, तो आप वहां से भी जा सकते हो। सिंगापुर से डायरेक्ट आप यूएसए जा सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए, वहां से आपका सिंगापुर में जितना भी पढ़ोगे 2 साल का कंपनी कंप्लीट करके फिर डायरेक्ट सिंगापुर से यूएसए भी जा सकते हो। और बेसिकली यहाँ जब आप अब्रॉड जाते हो तो क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपका गेट स्कोर चाहिए कि आपने गेट में कितना स्कोर किया है। उसके बाद एक लेटर चाहिए। लेटर में क्या होगा, लेटर में बस आपको इतना दिखाना होगा कि आपने जो 2 साल पढ़ाई की वो इंग्लिश में पढ़ाई की, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की है, ये चीज बताना होगा। उसके बाद एसओपी, ये एसओपी क्या होता है, तो एसओपी होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब आप क्यों विदेश जाना चाहते हो, आप अपने देश को छोड़ के क्यों अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो, इसका पर्पस आपको वहां पे बताना होगा। तो ये 3 चीज, गेट स्कोर, लेटर और एसओपी दिखा के आप स्टडी अब्रॉड अब्रॉड में स्टडी करने जा सकते हो। तो ये हमारा तीसरा अपॉर्चुनिटी हो गया गेट के थ्रू। चौथा अपॉर्चुनिटी क्या है, आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए नीति मुंबई में बहुत ही अच्छा कॉलेज है, टॉप 20 रैंक इसका आता है, और यहाँ से भी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। उसके बाद पांचवा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो कोर कंपनी जॉब। अब भैया हमें हमारे कॉलेज में कंपनियां आती है, हमें प्लेसमेंट मिलते हैं, तो हम कोर कंपनी जॉब क्यों करें गेट के थ्रू, हम गेट का प्रिपरेशन क्यों करें, ऐसा क्वेश्चन आता है। बट मैं आपको बता दूं कि यदि आप अच्छे कॉलेज में हैं तभी अच्छे कंपनियां आते हैं। आप सिंपल कॉलेज में है तो वहां पे कंपनियां नहीं आती उतने अच्छे अच्छे। तो यहाँ से आप गेट के थ्रू भी डायरेक्ट कोर कंपनी में जा सकते हो। यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आपका गेट स्कोर दिखाना होगा और एक रिज्यूमे बनाना होगा। रिज्यूमे क्या होता है, वही एक पन्ना में जो अपना 10th 12th रिजल्ट जितना प्रैक्टिकल के वो सब दिखाना होता है। और गेट स्कोर प्लस रिज्यूमे दिखा दो, मेल कर दो, आपको जॉब वहां से ऑफर हो जाएगा। तो इस तरीके से गेट के थ्रू हमने इस फील्ड में जा सकते हैं। और उसके बाद अगर देखें कि गेट एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है बच्चों के दिमाग में कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, हम कब स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कब से करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि कैन आई क्रैक विदाउट कोचिंग, क्या हम कोचिंग के बिना क्रैक कर सकते हैं। तो एक चीज तो कोचिंग में आपको देखने को मिलता है कि अगर ऑफलाइन आप कोचिंग लेते हो, राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे तो आपके कॉलेज ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सैटरडे और संडे बहुत लंबे लंबे क्लास चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक निगेटिव पॉइंट हो गया ऑफलाइन कोचिंग के। लेकिन अगर ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, जहां मन करे घर में बैठे पढ़ सकते हो, कॉलेज जाके पढ़ सकते हो, सुबह शाम कभी भी पढ़ सकते हो। तो एक चीज यहाँ पे ऑनलाइन का फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जहां से आप कर सकते हो। ऑफलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि हमें ऑनलाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन करना चाहिए, तो ये बच्चों के ऊपर है। कोई बच्चा क्या होता है कि 1 घंटे पढ़ने के बाद बोर हो जाता है, लेकिन उसको यहाँ पे 6 से 7 घंटा वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे को कोचिंग मिलता है। तो वो वहां पे उसके ऊपर है कि वो ऑफलाइन करना चाहता है या फिर ऑनलाइन करना चाहता है। ऑनलाइन में एक चीज ये नुकसान है कि आप अपना डाउट करंट सिचुएशन में क्लियर नहीं कर सकते। मतलब अभी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज कि आप नेटवर्क का टॉपिक पढ़ रहे हो और यहाँ पे आपको एक डाउट आया, तो आप तुरंत उसको क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बैग उठाए कोचिंग गए और वहां से डाउट क्लियर करके आ गए। तो ये चीज यहाँ पे निगेटिव होता है ऑनलाइन में। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेटर है, दोनों में आप कर सकते हो, किसी में भी आप बिना कोचिंग के भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो हमें सबसे पहले गेट एग्जाम को समझने के लिए यहाँ पे आपको सिलेबस का एनालिसिस करना चाहिए। सिलेबस आपको देखना चाहिए कि सबसे पहले गेट का सिलेबस आप देख सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपको गेट का सिलेबस का एनालिसिस कराऊं तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। वहां पे मैं जितने भी जिस आप सेमेस्टर मतलब जिस भी उसमें हो, ब्रांच में हो या फिर आपके जो भी स्ट्रीम है, आप जैसे इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, जिससे भी हो उसका आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं वहां
वहां पे सिलेबस आपको ला दूंगा और सिलेबस का एनालिसिस भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है एग्जाम को समझना। एग्जाम को देने से पहले हमें एग्जाम को समझना होता है कि एग्जाम आखिर कह क्या रहा है। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने अभी जेई दे के आया होगा, मेंस इसका निकाला होगा, इस आईआईटी में आप आए होंगे या फिर किसी एनआईटी में होंगे, या फिर आप सिंपल स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में होंगे, तो यहाँ से किसी न किसी एग्जाम के थ्रू ही आएंगे, कोई एग्जाम निकाल के ही आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जाम को समझना होता है कि आखिर एग्जाम है क्या। तो एग्जाम को समझने का सिंपल से तरीका है उसके सिलेबस को देखना। तो सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस को देखना है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कैसे रोड मैप होगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो यदि आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जो हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास गेट का भी सिलेबस है। गेट के भी सिलेबस में मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हम सेमेस्टर में पढ़ते हैं उससे लगभग 70 से 80% सिलेबस मैच करता है गेट के क्वेश्चन, गेट के सिलेबस से। तो आप उस सिलेबस को निकाल के, जैसे फर्स्ट ईयर में हम मैथ तो पढ़ते ही है और यहाँ पे मैथ आपको देखने को मिलता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो है हमारे पास कि गेट में हमसे पूछा क्या जाता है। तो गेट में अगर एग्जाम में देखा जाए तो सबसे पहला हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके कोर ब्रांच, जिस भी ब्रांच से आपको, उस ब्रांच से आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से ब्रांच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ज्यादातर लोग देते हैं, तो वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी एंड आईटी, और यहाँ पे आप और सारे एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो इस तरीके से ये सारे ब्रांच है, मेजर ब्रांच है जिससे आप एग्जाम देते हो। तो सबसे पहले काम जनरल एप्टीट्यूड का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कोर ब्रांच। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को देखते हैं और इसको हम सबसे पहले कवर करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपके सिलेबस में भी है और सिलेबस के साथ साथ इसका हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक, ये हमें दो चीज करते चलना है ताकि हमारा एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आपको गेट के वेबसाइट पे से मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक हम किसी भी कोचिंग से ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, इन लोग जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बैंक बनाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एनालिसिस करते हैं कि पिछले 10 साल 15 साल में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। तो ये दो चीज आपको करना है। पहला क्या करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक करना है। यदि आप सेकेंड ईयर में हो, राइट, सेकेंड ईयर में जो भी आप स्ट्रीम से हो, आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो, आप अगर सीएस से हो, आप अगर मैकेनिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच से हो, तो वहां पे सेकेंड ईयर में आपको बस एक ही काम करना है। सेकेंड ईयर में जो भी आपका सिलेबस होगा, ये कॉलेज बाय कॉलेज ये चेंज होते रहता है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो आपका जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस यहाँ पे आप देख लेना और उस सिलेबस को मैच कर लेना गेट के सिलेबस से, और उस सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियर करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप कॉलेज के, आपको ये चीज अगर आप बिना कोचिंग के कर रहे हो तो आपको यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यूट्यूब से आप अच्छे अच्छे कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर पढ़ाई अगर प्रोफेसर से भी अच्छे यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे क्लासेस, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और इसके साथ जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वही चीज जो अभी हम चल रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक। इसके बाद आपके पास जो समर वेकेशन आता है, विंटर वेकेशन आता है, उसमें आपको करना है रिवाइज, राइट। उसमें हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। क्यों, कौन कौन सा जो हमने पिछले साल पढ़ा था फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और जो सेकंड ईयर में हम जितना भी कोर सब्जेक्ट पढ़े, जो भी हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट, 6-7 सब्जेक्ट होता है, जो भी सिलेबस से मैच होता है, उसको हमें यहाँ पे रिवाइज करना है। उसके बाद अगर थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में हमें क्या करना है, तो थर्ड ईयर में भी जितना भी सिलेबस आपके पास है गेट के सिलेबस से पहले मैच करना है और उन सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है। फोर्थ ईयर में आपको सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, और सितंबर के बाद
सितंबर के बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि वो अपना खुद का टेस्ट सीरीज बनाते हैं और उसमें 50 से 70 टेस्ट आपको लिया जाता है। कुछ सिंपल पेपर होते हैं, कुछ टॉपिक वाइज होते हैं, कुछ चैप्टर वाइज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट वाइज और कुछ पूरा ऑल सिलेबस वाइज होते हैं। तो अगर आप 50 से 70 टेस्ट सीरीज भी लगा लेते हो तो आपको कम से कम गेट एग्जाम का एक आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है और फिर आपको फाइनली फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम होने के बाद फिर आपका जिस हिसाब से रैंक आएगा उस हिसाब से आपको या तो एमटेक करना है, पीएसयूज करना है, जो भी करना है उसके बाद आप कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आपका बिना कोचिंग किए भी आप अपने कॉलेज में ही रह के 2 से 3 साल 4 साल अगर मेहनत कर लेते हो तो ये चीज अच्छे से हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे अगर बहुत से लोग क्या होते हैं कि फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो जेई का इतना प्रिपरेशन करके मतलब बोर हो जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर उनको एंजॉय करना चाहिए। फर्स्ट ईयर आप एंजॉय कर लो। एंजॉय करना मतलब ये नहीं कि दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, ए नहीं। फर्स्ट ईयर आपको पूरा देखना है, पूरा उसको सिलेबस एनालिसिस करो, आखिर सिलेबस क्या है। पहले तो बहुत लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें गेट ही करना है या फिर ईएससी करना है, तो आप दोनों चीज कर सकते हो। ईएससी ये रिटेन एग्जाम होता है और यहाँ पे गेट अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप गेट भी दे सकते हो, ईएससी भी दे सकते हो, ये ऑफिसर पोस्ट है। तो यहाँ से आप दोनों में डिसाइड कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि आप ईएससी के सिलेबस और गेट का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप ईएससी को ही टारगेट करके ले सकते हो। इसमें ये होता है सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम निकालने होते हैं, फिर मेंस देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है। यदि आप चाहते हो कि मैं ईएससी पे भी एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊं तो आप कमेंट करके बताना, इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा। तो इस तरीके से गेट के बारे में हमने समझा कि गेट क्या होता है, गेट से अपॉर्चुनिटी हमें क्या क्या मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसको बता दूं कि गेट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। तो गेट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक तो आईआईएससी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसके बाद आईआईटी रुड़की कराता है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, ये सब इनको कंडक्ट कराते हैं। राइट, 2020 की बात करें तो 2020 में ये आईआईटी दिल्ली इसको कंडक्ट कराया था। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अभी मैंने जो आपको बताया कि एक क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड के यहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इंजीनियरिंग मैथ की अगर बात करें तो यहाँ से 13 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे यहाँ पे 70 से 72 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलता है। मतलब टोटल आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में। तो इस तरीके से आपका रोड मैप अगर लेके चलते हो तो बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एमटेक तो कर ही सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो पीएसयूज में। इसके लिए कैटेगरी क्या होता है, तो अगर गेट एग्जाम आपको देना है तो आप 10th 12th के बाद किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होने चाहिए। आप अगर इंजीनियर हो तभी गेट एग्जाम दिला सकते हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसी एज में दे सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी एज में दे सकते हो, बस कैटेगरी ये है कि आप इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो। 4th ईयर के बाद आप कभी भी दिला सकते हो गेट एग्जाम को। राइट, तो ये एक चीज फायदा यहाँ है कि 4th ईयर के बाद या फिर 4th ईयर में ही अगर आप इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हैं तो यहाँ पे एग्जाम दिला सकते हो। और उसके बाद कभी भी आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी उम्र में आपको इसको दिला सकते हो। राइट, तो इस तरीके से। और गेट में क्या चेंजेस भी होते हैं, तो गेट में मैं आपको बता दूं कि 2020 में एक चेंजेस हुआ था। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ऐड किया गया था। और 2019 की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे ऐड किया गया था। तो ये चेंजेस हुए थे 2019 में और 2020 में। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने आपको बताया कि 2020 में कौन कंडक्ट कराया था, तो इसको 2020 में आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कराया था। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी हो गया किस तरीके से करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो सही लगा हो, आपको कुछ मिला हो सीखने को, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्योंकि एक यही होता है कि आप अगर दोस्तों को भी शेयर करते हो तो हमें मतलब हमारा फील्ड बढ़ता है, हमें और को लोग जानते हैं। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरीके के अभी सीरीज में लेके आऊंगा। आज हम गेट का वीडियो लेके आए हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हो तो हम ईएससी का भी वीडियो लाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्या क्या होते हैं, जीआरई, ये सब भी हम लेके आएंगे कि कॉलेज के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि उनको भी ये चीज उनको उनके पास भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय।